चलोगे ना, मेरा काम है अब चलो ना मेरे साथ। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत बहुत ज्यादा चर्चा में और उनके साथ चर्चा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। ब्रजभूषण राजपूत 100 ग्राम प्रधानों के साथ स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोकते हैं। विधायक का आरोप होता है कि गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है, जल जीवन मिशन के नाम पर सड़कें खुदी पड़ी हैं और जनता सवाल पूछ रही है, जवाब नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान विधायक समर्थकों के मंत्री के सुरक्षा कर्मियों और पुलिस से तीखी बहस की तस्वीरें भी सामने आती हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि मंत्री को और लोगों को धक्का देकर आगे बढ़ना पड़ता है। भयंकर घिरे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इस दौरान ये कहते सुनाई देते हैं कि 40 गांव चलने को वो तैयार हैं, जहां पानी नहीं है वहां अधिकारी सस्पेंड होंगे। लेकिन ये तस्वीरें जैसे ही सामने आती हैं, सियासी गलियारे में बवाल मच जाता है। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत द्वारा अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री का काफिला रोक के जाने की घटना को पार्टी के अंदर अनुशासन और सरकार के कामकाज से जोड़कर देखा जाता है और कहा जाता है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। विरोधी हमलावर हो जाते हैं, बवाल मचा हुआ होता है। तो इन सब के बीच में मंत्री जी और भड़बड़ाते नजर आते हैं, मीडिया के सवालों से बचते नजर आते हैं। आज मैंने मंत्री जी को रोका है। कल मुझे किसी भी प्रकार से किसी भी अधिकारी का घेराव, धरना, प्रदर्शन या दोबारा फिर से मंत्री जी का अगर घर घेरना होगा तो वो घेरा जाएगा। मैं आज मेरे साथ कोई घटना नहीं। जबरदस्ती ऐसे नहीं सर, आप जो आप कहना चाहें उस मामले को कुछ नहीं कहना चाहें ऐसा बताइए। तो आज चर्चा में है स्वतंत्र देव सिंह, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है प्यासे बुंदेलखंड को पानी पिलाने की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था करने की। आज वो पानी पानी होते नजर आए जब उनके ही अपने लोगों ने उनको घेरना शुरू किया। अभी एक ये बवाल थमा नहीं था ब्रजभूषण राजपूत का, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बीजेपी के नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोलते दिखाई देते हैं। बीजेपी के एक और नेता ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को लेकर एक पोस्ट लिखा है और इसमें उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। पूर्व विधायक आनंद शुक्ला का फेसबुक पोस्ट जिसके बाद चर्चा में है और इस पोस्ट में वो जनता को कह देते कि जाग जाओ, साक्ष्य दो खुदी सड़कों का, पानी की समस्या का, तभी कोई काम बनेगा। तो स्वतंत्र देव सिंह एक बार फिर से अपने विभाग के कामकाज को लेकर जो चर्चा में हैं, तो बहुत सारी किस्से कहानियां फिर से सामने आ गए हैं कि कब कब स्वतंत्र देव सिंह इस तरह की समस्या में फंसे और कब कब फंसी भी बीजेपी को उन्होंने पार लगाया। जो कभी मोदी के करीबी माने जाते थे, बाद में योगी के करीबी हो गए। अक्सर वो सरकारी कार्यक्रमों में सीएम योगी के साथ नजर आते दिखाई देते हैं। कैसे ओबीसी कम्युनिटी का एक नेता पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को खड़ा करता है और पूरे ओबीसी कम्युनिटी को एकजुट करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है और उसका नतीजा होता है 14 का चुनाव, फिर 17 का चुनाव और उसके बाद 22 का चुनाव। वहीं योगी कैबिनेट में जब उनको जगह दी जाती है तो किस तरीके से पहले वो सड़क परिवहन को संभालते दिखाई देते हैं और उसके बाद सिंचाई विभाग को संभालते दिखाई देते हैं। तो आपको स्वतंत्र देव सिंह का वो एक नॉर्मल स्टूडेंट से शुरू हुआ सियासी सफर बताएंगे कि कैसे बुंदेलखंड वो पहुंच जाते हैं, जबकि वो है पूर्वांचल के। तो पूर्वांचल से बुंदेलखंड का उनका कनेक्शन बताएंगे और साथ साथ उनका पूरा सियासी सफर तो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कंट्रोवर्सीज की बात करते हैं, उन विवादों की बात करते हैं जब जब स्वतंत्र देव सिंह चर्चा में आए। अभी हाल फिलहाल में अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ वक्त पहले 15 अगस्त का जब कार्यक्रम था तब उनके बेटे को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था। कहा गया कि उनके बेटे, जो कि ना खुद कोई विधायक हैं ना मंत्री हैं, उनको प्रोटोकॉल देने की बात कही गई। तो वो विवाद सबसे पहले आपको बताते हैं जिसकी वजह से विरोधियों के निशाने पर भयंकर तौर पर वो आए थे। दरअसल जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को 15 अगस्त को जब वो जालौन के दौरे पर थे तब वीआईपी प्रोटोकॉल और सरकारी सुरक्षा प्रदान करने का मामला सामने आया था। इसको लेकर एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और उसी पर हंगामा मचा था। दरअसल ये चिट्ठी स्वतंत्र देव सिंह के निजी सचिव की तरफ से डीएमएसपी को भेजी गई थी और उसी के बाद तूल पकड़ा था पूरा मामला और कहा गया कि जब विवाद बढ़ा कि आखिर किस हैसियत से स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को प्रोटोकॉल देने की बात कही जा रही है और वो बीजेपी जो खुद वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कहती है, उसके मंत्री के बेटे के लिए इस तरह की चिट्ठी, तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी जो थी सीएम हाउस से भी थी, सीएमओ से भी थी। और ये कहा गया कि उसके बाद जो सचिव थे जिनके नाम पर चिट्ठी लिखी गई थी उनको स्वतंत्र देव सिंह हटा देते। हालांकि यहाँ पर
अपर सचिव भी अपनी सफाई पेश करते हैं और इस खत को ही फर्जी बता देते और कह देते कि दरअसल ये एआई का दुरुपयोग करके तैयार की गई चिट्ठी थी। ये एक विवाद था जिसमें भयंकर फंसे थे स्वतंत्र देव सिंह। एक और विवाद था जब ये 2022 में दूसरा कार्यकाल योगी सरकार का था। सरकार बने 100 दिन भी नहीं हुए थे कि एक मंत्री रोते हुए दिखाई देते हैं। रोते हुए मतलब तमाम चर्चाएं होती हैं कि वो अपने ही विभाग में मंत्री भले बना दिए गए हों लेकिन खुश नहीं हैं। यहाँ तक कि उनके इस्तीफे की खबरें भी सियासी गलियारे में खूब चर्चा में आ जाती हैं। हम बात करें दिनेश खटिक की, जो इसी सिंचाई विभाग के राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र देव सिंह के अंडर उनको लगाया जाता है। अचानक से उनकी एक चिट्ठी सामने आती है जिसमें अमित शाह को संबोधित कर करके ये कहा जाता है कि दरअसल उनके ही विभाग में उनकी ही बात नहीं सुनी जाती। आरोप लगाए जाते हैं कि किसी भी फैसले की, किसी भी मीटिंग की जानकारी उन तक नहीं पहुंचाई जाती और आरोप तो भ्रष्टाचार के भी लगाए जाते हैं कि भयंकर भ्रष्टाचार विभाग में चल रहा है, अधिकारी भयंकर खेल खेल रहे हैं। तब फिर से चर्चा में आते हैं स्वतंत्र देव सिंह। बहुत सारी चर्चाओं के बीच में काफी घंटे जो होते हैं बीजेपी के लिए उथल पुथल वाले होते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सब के बीच में स्वतंत्र देव सिंह एक स्टेटमेंट भी देते हैं और दिनेश खटिक जो दलित होने के हवाला देते हुए ये तक कहते हैं कि दरअसल वो दलित कम्युनिटी से इसलिए उनको कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। तो उस पर स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि ये सारी बातें गलत हैं। वो ये कहते हैं कि कहीं भी दिनेश खटिक का अपमान नहीं किया गया। दावा स्वतंत्र देव सिंह करते हैं कि वो खुद उनसे रेगुलर बेसिस पर बात करते हैं और अगर उनकी कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा। हस्तक्षेप बीच में करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बैठक होती है, एक मीटिंग होती है जिसमें दिनेश खटिक भी होते हैं सीएम योगी के सामने और स्वतंत्र देव सिंह भी होते हैं। बाद में नतीजा निकलता है कि दिनेश खटिक को उनके विभाग की जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, काम का बंटवारा होता है, जो असल वजह इस पूरे विवाद के बीच में था। मामला खत्म हो जाता है। अब ये तीसरा मामला सामने आया है बुंदेलखंड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस वक्त, क्योंकि यहीं के लिए तमाम योजनाएं राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, उसको दूर किया जाएगा। और क्योंकि जालौन जो कि खुद स्वतंत्र देव सिंह की कर्म स्थली रही है, जहां से उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की, वो खुद वहां से आते हैं और इसलिए सबसे अहम विभाग उनको सौंपा गया। और अब जब उस विभाग के कामकाज को खुद बीजेपी के तमाम नेता, विधायक, जनप्रतिनिधि क्वेश्चन कर रहे हैं तो चर्चा में स्वतंत्र देव सिंह है। स्वतंत्र देव सिंह का पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक का कनेक्शन भी चलिए अब आपको बता देते हैं। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं और मिर्जापुर के रहने वाले। उनके भाई श्रीपद पुलिस विभाग में सिपाही थे और उनकी तैनाती जो थी वो जालौन में थी। तो स्वतंत्र देव को उनके भाई जालौन लेकर आ गए कि वो यहीं से पढ़ाई लिखाई करेंगे। वहीं उनका डिग्री कॉलेज में एडमिशन करवा दिया जाता है, जहां से वो अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करते हैं। एबीवीपी के संपर्क में आते हैं और पॉलिटिकली एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक विवाद खड़ा होता है और तब एबीवीपी से बगावत करते भी स्वतंत्र देव सिंह नजर आते हैं। दरअसल छात्र संघ का चुनाव होना था और विद्यार्थी परिषद के दो नेताओं के बीच में टकराव हो गया था, जिस वजह से विद्यार्थी परिषद ने किसी भी उम्मीदवार को अधिकृत नहीं किया और इसी वजह से विद्रोही रूप में स्वतंत्र देव सिंह चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। बाद में उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, संगठन से उनको अलग कर दिया जाता है और यहाँ से स्वतंत्र देव सिंह का करियर राजनीति से चलता है पत्रकारिता की तरफ। जी, ये बड़ा दिलचस्प है कि पत्रकारिता भी की है स्वतंत्र देव सिंह ने। वहां पर लोकल रिपोर्टर के तौर पर उन्होंने काम किया था स्वतंत्र भारत के साथ जुड़कर। हालांकि ज्यादा दिन तक वो पत्रकारिता नहीं करते, 1 साल के बाद वो वापस राजनीति में लौटते हैं और इस बार धमाकेदार एंट्री उनकी होती है। वो संघ से जुड़ते हैं और प्रचारक बनकर कानपुर में रहने लगते हैं। बाद में विद्यार्थी परिषद का विभाग संगठन मंत्री उनको बना दिया जाता है और उस दौरान जब सपा और बसपा की गठबंधन की सरकार थी, तब उनकी देखरेख में विद्यार्थी परिषद ने चुनाव जीता, शानदार प्रदर्शन किया और ये एक बड़ी उपलब्धि स्वतंत्र देव सिंह के खाते में आई। और इसके बाद उन्हें बीजेपी युवा मोर्चे की जिम्मेदारी सौंपी गई। यहाँ वे प्रदेश महामंत्री बने और इस बीच सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी चुने गए। लेकिन विधानसभा का चुनाव स्वतंत्र देव सिंह लड़ते हैं 2012 में। बीजेपी उनको अपना उम्मीदवार बनाती है, जालौन से उनको उतारा जाता है मैदान में, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन इसके बावजूद उनका कद संगठन में बढ़ता रहता है। संगठन में कई जिम्मेदारियां
जिम्मेदारियों को वो निभाते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव जो अप्रत्याशित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत लेकर आया, इतिहास रच दिया बीजेपी ने, उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान था और उसमें भी सबसे बड़ा योगदान स्वतंत्र देव सिंह का माना जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की जनसभाओं को उत्तर प्रदेश में कराने की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह को मिली थी। वहां वो प्रबंधन कामयाब रहा और उसकी कामयाबी भी देखने को मिली, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व में इनके नंबर बढ़ते चले गए। हालांकि 2017 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए वो, लेकिन जब सत्ता में बीजेपी आई, जब पहली योगी सरकार बनी तो उसमें उनको मंत्री बनाया गया, उनको एमएलसी बनाया जाता और उसके बाद उनको एक अहम जिम्मेदारी मिलती है। वो परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए, लेकिन फिर से संगठन की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। अब दोबारा से जब संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई तो बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि वो मोदी के करीबी माने जाते थे, केंद्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाते थे। तो तब ये कहा गया कि अब 22 के चुनाव से पहले जो उनको जिम्मेदारी दी जा रही है प्रदेश में संगठन में, क्या वो उसको पूरी तरीके से निभा पाएंगे, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बिछा पाएंगे, और इसमें भी स्वतंत्र देव सिंह कामयाब होते हैं। 2019 में उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता और उन्हीं की अगुवाई में 2022 का विधानसभा चुनाव होता, जिसमें बीजेपी खुद को रिपीट करती है, फिर से योगी सरकार बनती है। योगी सरकार पार्ट 2 में फिर से स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट में शामिल किया जाता और इस बार उनको सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है, जल विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है। तो काफी स्पष्टवादी स्वतंत्र देव सिंह माने जाते रहे, लेकिन अब जो ये नया बखेड़ा शुरू हुआ है उस पर वो किस तरीके से डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि पहले जब मीडिया उनसे सवाल पूछता है तो वो भड़क जाते हैं और इसे बेवजह बढ़ाने की बात कहते हैं, लेकिन बाद में बड़े संदेह अंदाज में विधायक ब्रजभूषण राजपूत को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट देते हैं और अपनी काम को लेकर भी बड़ी बात कह जाते हैं। सुनिए जरा। सर, आपके साथ घटना, मैं आज मेरे साथ कोई घटना नहीं जी। अखिलेश यादव बयान अखिलेश जी ने कहा है कि अभी तो इंजन ही टकरा रहे थे और डिब्बे भी टकरा रहे हैं, क्या कहना है मंत्री जी, क्या कहना है? हमें काम करने दो हर गांव में। आज जैसे आज तुम्हारे सामने कुछ राजपूत ने कहा है कि 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मैं 1 दिन का समय दिया हूँ, 1 दिन का। मैं वहाँ काम मेरा चल रहा है, डीएम ने पूरा कर दिया। जबरदस्ती ऐसे नहीं सर, आप जो आप कहना चाहें उस मामले को लेकर, कुछ नहीं जो आप बोलना चाहें ऐसा होता है जी। इतनी बड़ी कोई पूरे देश में चल रहा है, उसको लेकर आप तो आपकी ओर से कोई जवाब तो आना चाहिए। मेरा काम है जल जीवन मिशन का काम करना। आज भी 36 गांव में मैं जा रहा हूँ, आज समर्पित कर रहा हूँ परीक्षा, ये 36 गांव को जल जीवन मिशन को समर्पित कर रहा हूँ। वहां पर मैं जा रहा हूँ आज भी करने, कल भी गए थे गांव के शर्मा पर करने। तो ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है झांसी से हमारे सहयोगी प्रमोद गौतम ने। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में राय जरूर।